आज की रात हम लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक वचन के करीब आते हैं। परमेश्वर का वचन के द्वारा ही हम शैतान को हरा सकते हैं। बिना वचन का हम परमेश्वर का जो बिना वचन हम यहाँ खाली हाथ जैसे मैदान में आते हैं उस तरह से हो जाते हैं, मार खा के चले जाते हैं। आज हमें परमेश्वर का वचन हथियार बन करके हमें उत्साहित करता है कि शैतान से जाओ लड़ो। शैतान से लड़ने का ताकत परमेश्वर का वचन है और वचन के द्वारा ही हम शैतान को हरा सकते हैं। इस बाइबल में 66 पाठ आप लोग जानते हैं, जितने बाइबल पढ़ते हैं 66 पाठ लिखा हुआ है। 66 पाठ को हमको स्टडी करना है ताकि शैतान को किसी भी जगह से हम गोली चला सकते हैं। वो यदि अपना करगुन गोली चलाएगा तो मैं यहाँ बाइबल का वचन का गोली से उसको चलाऊंगा और उड़ाऊंगा। इस तरह से हमें तैयार होना है। इसीलिए हमको परमेश्वर का वचन का बहुत ही ज़रूरत है, जो कि हमें विश्वास के साथ चलना है। जो आज जो वचन हम बोल रहे हैं, यहाँ पर कितने लोग वचन को ग्रहण कर रहे हैं और कितने लोग नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। इसलिए आज बीज बोने वाले का दृष्टांत के विषय में हम सुनेंगे। बीज बोने वाले का दृष्टांत के विषय में हम सुनेंगे, जो लूका किताब 8 अध्याय वचन 17 से। लूका किताब वचन 8 अध्याय वचन 17 से सभी कोई खोलेंगे, जो बीज बोने के विषय में यहाँ पर हम पाते हैं। और भी इस वचन के साथ बहुत सारा वचन को लेंगे बाइबल के। आज जितने भी प्रभु मुझे आत्मा में अगुवाई करेगा, बस उतना तक मैं वचन को लेकर के चलूँगा। आप लोग वचन को ध्यान से सुनेंगे और जिस वचन को मैं बताते जाऊँगा उस वचन को आप लोग चिन्हित करते जाएं, ताकि यहाँ से जा कर के आप लोग घर में भी फिर से स्टडी कर सकते हैं। क्योंकि आज हमारे इस मिनिस्ट्रीज पे आने से यही एक फ़ायदा है कि हम वचन को ज़्यादा बहुमूल्य समय देते हैं, बाकी समय और लेकिन वचन हमारे ज़िंदगी के लिए एक बहुत ही हथियार बने, इसलिए हम वचन को पेश करने का यह मौका हमें मिलता है इस मिनिस्ट्रीज में। इसीलिए हम लोग वचन की ओर अब इस समय चलते हैं। यह वचन को मैं पढ़ रहा हूँ, देखिए 11 वचन से, लूका किताब 8 अध्याय 11 वचन से। यह बीज बोने वाले दृष्टांत का अर्थ के विषय में। दृष्टांत पहले 4 वचन से पढ़ते हैं। बीज बोने वाले का दृष्टांत। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और नगर नगर के लोग उसके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में कहा, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते हुए कुछ मार्ग के किनारे गिरा और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उससे चुग लिया। कुछ चट्टान पर गिरा और उपजा, परंतु तरी न मिलने से सूख गया। कुछ झड़ियों के बीच में गिरा और झड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उससे दबा दिया। कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। या कहकर उसने ऊंचे शब्द से कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। अब यहाँ पर उस दृष्टांत के विषय में देखिए 11 वचन से आगे पढ़ते हैं। दृष्टांत का अर्थ यह है, बीज बोने वाला बीज परमेश्वर का वचन है। मार्ग के किनारे के वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन उठा ले जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करके उद्धार पाएं। चट्टान पर के वे हैं कि जब सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं, परंतु जड़ ना पकड़ने से वे थोड़ी देर तक विश्वास रखते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। जो झड़ियों में गिरा, यह वे हैं जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन की सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि में के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। धन्यवाद। आज इस तरह से हम इस वचन को देखते हैं कि बीज बोने वाले का दृष्टांत आज हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बहुत ही सुंदर तरीका से इस वचन को मनन करेंगे और सभी लोग इस वचन को ध्यान से सुनेंगे, जो कि आज बीज बोने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। हम आशा करते हैं कि जो बीज मैंने बो रहा है, जो बीज आज मैं यहाँ बो करके जा रहा हूँ,
मैं चाहता हूं कि वो बीज फलवान हो जाए, लेकिन यहाँ पर मैं तो चाहता हूं, प्रभु भी चाहता है फलवान होने पाए, लेकिन इस बीज को फलवान होने के लिए कौन नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता है? कौन नहीं चाहता है बीज फलवान होने के लिए? शैतान। धन्यवाद, जोरदार तालियां इसके लिए। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की जय। धन्यवाद। शैतान नहीं चाहता है बीज फले और बढ़े या फलवान हो, ये शैतान नहीं चाहता। प्रभु तो चाहता है जितना मेरा बीज बोता जाए, बोता जाए, बोता जाए। जब आदम की वाटिका में आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया अपने स्वरूप में, जब उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 26 वचन से आगे पढ़ते हैं और दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं तो मनुष्य के सृष्टि का वृतांत उसमें दिया गया है। उस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाता है। जब अपने स्वरूप में इसलिए बनाया कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस मनुष्य के द्वारा फलवंत हो, मेरा वचन फैले और पीढ़ी दर पीढ़ी मेरी सेवा करे, यह सोच करके अपने स्वरूप में बेचारा परमेश्वर ने सोच करके बना दिया। लेकिन अंततः हम देखते हैं तो उस आदम की वाटिका में, जो यशकेल नबी की किताब 28 का 13 वचन में, जैसे आदम की वाटिका में शैतान विराजमान था, उपस्थित था और परमेश्वर उस मनुष्य को बना रहा था, तब उस समय शैतान वहां से देख रहा था। आज भी यहाँ मैं आपको वचन के बीज बो रहा हूँ, जो कि वचन यहाँ पर फलवान होने पाए यह हम सोच रहे हैं, लेकिन शैतान यहाँ ताक रहा है, शैतान यहाँ पर उपस्थित है और वह शैतान ताक रहा है इन लोगों पर मैं फलवान होने नहीं दूंगा। ये शैतान का चाल है। और वहां भी आदम की वाटिका में मनुष्य को जब बना रहा था तब उस समय शैतान देख रहा था, क्योंकि यशकेल नबी की किताब 28 का 13 वचन को आप पढ़ सकते हैं। उसको पढ़ करके आप देख सकते हैं कि आदम की वाटिका में वो शैतान विराजमान था। उसको जब स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया था, जब यशकेल नबी 28 का 17 वचन में हम देखेंगे तो वह शैतान को नीचे में गिरा दिया गया था, जो कि इस पृथ्वी के बनने से पहले, जो कि पहला पृथ्वी जो बनाया परमेश्वर ने, आकाश और पृथ्वी बनाया, लेकिन उसको बिडोल और सुनसान कर दिया। किसने? शैतान ने कर दिया। जो उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय वचन 1-2 वचन को पढ़ते हैं, सुनसान और बिडोल कर दिया था। वही शैतान इस दुनिया को कब्जा में लेकर के प्रभु यीशु मसीह को तक भरमा दिया। देखो ये सारा दुनिया मेरा है, ये सब हरियाली चीज वस्तु मेरा है, मैं जिसको देना चाहता हूँ दूंगा, और तू मुझे, मैं तुझे पसंद करता हूँ, मैं तुझे दूंगा, लेकिन क्या करना, तू मेरे पाँव के नीचे गिर करके मुझे दंडवत कर। इस तरह से, लेकिन प्रभु वचन को रख रखाव जानता था, वचन का बीज फलवंत करना जानता था, वचन का बीज को आगे बढ़ाना जानता था और वचन के साथ साथ चलना जानता था। इसीलिए वचन के द्वारा शैतान को हरा दिया। देखो यह भी तो लिखा, यह भी परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य रोटी से केवल नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलते हुए एक एक वाणी से भी जीवित रह सकता है। तो आज उस वचन को यदि यहाँ पर बोने के लिए, वचन हम बीज बोने के लिए जो किसान निकला, अर्थात आज बीज परमेश्वर का वचन है, बोने वाला प्रभु यीशु मसीह है। आज उस वचन को जो यहाँ पर बोया जा रहा है, कुछ उस रास्ते में गिर जा रही है, रास्ते में गिर रही है। वो वचन का जो बीज हम बो रहे हैं रास्ते के किनारे गिर रही है। यहाँ पर बहुत कोई वचन सुन रहे हैं, इधर से इधर पार कर रहे हैं। यहाँ पर वचन तो सुन रहे हैं, इधर ध्यान दिए हुए हैं, वचन इधर से सुन रहे हैं, उधर दूसरा का सोच में विचार पड़ा, अरे कितना देरी होगा, यहाँ सिग्नल तो ऐसा देर कर देता है। इस तरह से बहुत कुछ सोचते हैं। कुछ ऐसे भी सोच करके बहुत दूर बैठे रहते हैं, हम दूर से सुनेंगे। कुछ इस बीच में भी बैठे रहते हैं। उसके बाद शैतान उसको छीन लेता है, जो कि इस कान से नहीं सुनता है, इस कान से पार कर देता है। यहाँ से जाने के बाद पता नहीं क्या सुनाया था, मुझे नहीं पता, क्योंकि शैतान ने उसको छीन लिया। जो कि वो जो रास्ता के किनारे जो बीज बोया गया, वो चलते हुए पाँव से रौंदा गया और उड़ते हुए चिड़ियों ने चुग लिया, वो फलवान होने नहीं दिया। उसके बाद कुछ बीज बोते बोते झाड़ी के बीच में गिरा।
और झाड़ियों के बीच में फलवांत होते होते बढ़ता चला गया। झाड़ी भी साथ में उस बीज का जो अंकुर निकला वह पौधा बढ़ता चला गया, लेकिन झाड़ी के ज्यादा होने के चलते उसको दबा लिया गया। आज वो यह कहता है कि वह बीज वो है जो कि हम वचन को सुनते हैं और दुनिया की दुख, दुनिया की क्लेश, दुनिया की लोभ, दुनिया की लालच में फंसते हुए चले जाते हैं। उसके बाद वह फलवान नहीं होता है। जो हम दूसरे तीमुथियुस की किताब 6:10 में जिस तरह से हम देखते हैं कि सच में वहां पर उस लोभ और लालच के चक्कर में हम फंस जाते हैं, जिसके कारण हम उस फलवान को नहीं कर सकते हैं। आज उस वचन को आप देख लीजिए। दूसरा तीमुथियुस की किताब में हम लोग पढ़ के सुनते हैं, देखते जाएंगे। तीमुथियुस का पहला तीमुथियुस 6:10 यहाँ यह लिखा हुआ है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिससे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया। तो ऐसा ही हम जब वचन को समझ गए, सीख गए, ठीक है, लेकिन हमने देखा थोड़ा सा काम में फलवंत होने जा रहे हैं, कुछ किसी रोगी पर हमने हाथ रखा, चंगा हो गया, हम बड़ी अपने आप को गर्व समझने लगे कि अब तो प्रभु ने मुझे सुन लिया। अब यहाँ से चिंताएं चालू कर देते हैं। वहाँ पर प्रार्थना करने के लिए जाएंगे उस परिवार में, उसका बाद कहेंगे ए भाई तो 10,000 रुपया दे देना, तुम्हारा परिवार के लिए हम प्रार्थना कर देंगे, ठीक हो जाएगा। यही लोग, यही लालच उस वचन को क्या कर लेता है, दुनिया के लोग झाड़ी में बीच में था और उसको दबा करके रख दिया। वो फलवान तो नहीं, खत्म हो गया, वो नहीं पलेगा। मैं बहुत सारा परिवार में जाता हूँ, बहुत सारा परिवार में यही शिकायत मिलता है कि अरे वो पास्टर लोग को हम लोग बुलाए थे, वो लोग तो 10,000 रुपये ले गए, आप कितना लेंगे? डायरेक्ट पूछता है, आप कितना लेंगे? मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए आपको बुलाएं तो आप कितना लेंगे? डायरेक्ट पूछता है। मैं कहता हूँ अगर 1 करोड़ का चेक है तो ब्लैंक चेक काट दीजिए, जब भी मौका होगा तो मैं डाल दूँगा, तब मैं प्रार्थना। हंसते हैं। मेरे पास किसी के दे या ना दे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे परमेश्वर का वचन उस परिवार तक पहुंचाना है। ये बीमारी तो एक बहाना है, बीमारी से जो लोग छुटकारा पाते हैं इस मिनिस्ट्री के द्वारा प्रार्थना की जाती है, वो एक बहाना है। आपके इस बंधुना समय में बीमारी के कारण बहाना में प्रसाद चंपिया का घर में आया, बहाने में आया था। मैं बहुत दिन से सोच रहा था, इधर से गुजरता था, उधर निकलता था ना, इस रास्ते पे इधर से गुजरता था, बंधुना सा देखता था, बढ़िया हाया लगता था मुझको। इस बंधुना सा में कभी तो कभी परमेश्वर मुझे दे, कम से कम प्रभु मुझे अगुवाई करे कि इस बंधुना सा के लोग कम से कम जागे। मैं देखता था, लेकिन प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना और एक दिन प्रचारक से हमारा बातें हुई, उसके बाद बोले कि नहीं मेरा परिवार में चलिए प्रार्थना करें। ये भी डर रहे थे, पता नहीं ऐसा व्यक्ति को बुला रहे हैं, गांव के लोग क्या बोलेंगे, हमारे प्रचारक लोग क्या बोलेंगे, हमारे आसपास के लोग क्या बोलेंगे, ऐसा हालेलुया वाला को बुला रहे हैं। क्या क्या हम लोग का मुंह से हालेलुया निकलता है, वो परमेश्वर का महिमा से हालेलुया वाला को बुला रहे हैं, पता नहीं कौन क्या बोलेगा, इसलिए खबर नहीं दिया किसी की, बस आस पड़ोस के लोगों को बोला कि देखिए हम अपना परिवार के लिए बुला रहे हैं, आप लोग अगर सुनना चाहें तो सुनिए, नहीं तो मत सुनिए, साफ सुथरा बोल दिया। लेकिन इनका परिवार में जब पहला दिन प्रार्थना हुआ वहाँ पर, तब उस समय कुछ ही लोग, मात्र कम से कम मुझे लगता है कि 10 आदमी था सुनने के लिए, और अगल बगल के लोग मेरी आवाज को सुन रहे थे। मैंने प्रवचन दिया, 2 है 3 है 5 है, उससे मुझको कोई मतलब नहीं, हमको वचन सुनाना है। वचन सुनाया, उन लोगों को अच्छा लगा। दूसरे दिन प्रचारक को गाली देना शुरू कर दिया, हम लोगों को क्यों खबर नहीं दिया, हम लोगों को क्यों नहीं खबर दिया। अब इसका कान फटे। उसके बाद फिर दूसरी बार हम लोग प्रोग्राम बनाए, तब ये सबको बोल दिया कि नहीं उस दिन फिर पलाना आएगा। तब उस दिन मैंने देखा कि आंगन में पूरा भर गया है। फिर उसी दिन मैंने कहा फलाना दिन मैं फिर आऊँगा। मैं किसी भी परिवार में प्रार्थना करने के जाता हूँ तो 3 बार मैं प्रार्थना करता हूँ, ये मेरा बहाना है। वहाँ पर परमेश्वर का वचन को पहुँचाना है, ठूस ठूस के उन लोगों को खिलाना है। जो गोली मेरे पास है, जो टेबलेट मेरे पास है, जो पीतल का गोली है, चाहे जो भी पिस्टल से जो निकलते गोली है, उसको मारना है।
इसीलिए मैं मौका देखता हूँ कि 3 बार गोली मारूंगा तो कम से कम इसका छेद आर पार हो जाएगा और वो गिर जाएगा। वही मेरा चाह, इसीलिए मैं 3 बार, 3 गोली काफी होता है, इसीलिए मैं उसे करता हूँ। तो ऐसा करते करते तीसरा बार जब मैं प्रार्थना करने के लिए आया तो देख रहा हूँ कि वहाँ आंगन में लोग नहीं समा रहे। तब पूरा हल्ला हो गया, नहीं हमारा परिवार में चाहिए। मुझे बड़ी खुशी लगा, मेरे परिवार में चाहिए, मुझको तो यही चाहिए था मेरे परिवार में। जब मैंने सुना कान से, बड़ी खुशी। अब वहाँ भी जल्दी से उधर उधर तो मैंने सबको सिजा दिया। मैंने वो डेगची में जो मोमा जैसे सिजाता है वैसे सबको उधर उधर सिजा दिया। वहाँ पर वैल्यू नहीं होता है। अब इधर नया जगह, यहाँ पर मैं थोड़ा सा भी सिजाऊंगा तो जल्दी पक जाऊँगा, इसीलिए मैं यहाँ सिजाने के लिए आना शुरू कर। और उसके बाद जो भी बुलाने लगे मैं कभी भी इनकार नहीं किया। फलाने दिन हाँ ठीक है मैं आता, जितना भी उधर काम रहेगा मैं उधर छोड़कर इधर चला आता। और ऐसा करते करते हर घर परिवार में, बहुतों का परिवार में हम लोग प्रार्थना करते गए। और इसके साथ साथ झरबेड़ा से भी लोग आने लगे। झरबेड़ा के लोगों ने भी यहाँ से छुटकारा पाना शुरू किया तो वहाँ भी झरबेड़ा भी प्रोग्राम करना शुरू कर दिए। ऐसा करते करते आज हम लोग यहाँ पर इतना बड़ा प्रोग्राम किया। मैं प्रचारक का क्लास फ्रेंड हूँ। यहाँ पर इंटर कॉलेज में हम लोग एक साथ पढ़ते थे प्रसाद चंपिया के साथ, जो 1991-93 का सेशन हम लोग का था इंटर का। उस समय हम यहाँ पढ़ते थे संत अगस्तीन कॉलेज में। इधर नदी किनारे तो नहीं बना था, उधर का हाई स्कूल के साथ एक ही में चले। तो इस तरह से मैंने यहाँ परिचय दिया और उसके बाद आज हम लोग इतना बड़ा प्रोग्राम कर दिया। और आज यही मौका था कि आज हम जो वचन दे रहे हैं वो वचन कहीं शैतान न छीन ले। इसीलिए पौलुस जिस से गलतियों की किताब में अब 4 अध्याय का वचन 11 को देखिए। गलतियों की किताब जिसका पौलुस ने कहता है 4 अध्याय वचन 11 में, कहीं मेरा परिश्रम जो हम परिश्रम कर रहे हैं आपके लिए, जो हम बीज बो रहे हैं, कहीं व्यर्थ ना ठहर जाए। जो मैं परिश्रम कर रहा हूं आपके लिए दिन दिन रात रात भर, उस परिश्रम कहीं व्यर्थ ना ठहर जाए। मैं तो चाहता हूं कि आपका जीवन मसीही रूप बन जाए, यही मैं चाहता हूं। इसीलिए गलतियों की किताब 4 अध्याय वचन 19 में प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर पौलुस ने उसमें लिखा है कि जब तक तुम में मसीही का रूप ना बन जाए तब तक मैं जच्चे किसी पीड़ा ऐसा, मैं जच्चे किसी पीड़ा ऐसा, इस तरह से लिखा हुआ है। तो आप लोग जो मेरे मिनिस्ट्रीज में आते हैं चाहे कहीं के भी हो, मैं ये इस एरिया को तो शायद सब तरफ मैं अभी बहुत जगह छान मार दिया, बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं, मैं ही नहीं पहचानता लेकिन सभी लोग मुझे पहचानते हैं। और इस तरह से मैंने चारों तरफ फैला दिया। तो आज मैं चाहता हूं कि आप लोग मसीही रूप में जब तक ना बन जाएंगे तब तक मैं आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा, गोली मारता रहूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मेरे पास 66 गोली है, 66 गोली जल्दी नहीं खत्म होता, इसीलिए मैं आप लोगों को मारता रहूँ। हाँ, आप लोगों को मारता रहूँ, दर्द भी देगा तो मारता रहूँ। इसीलिए मैं बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट बोल देता हूँ बाबू तो ये गलत कर रहा है, थोड़ा सा मिर्चा लगता है, क्योंकि खरी वचन में मिर्चा लगेगा, गुस्सा लगेगा, लेकिन उसके बाद जैसे जोहन्ना कहता है मुझे स्वर्ग से बड़ा जाल उतरते हुए दिखाया गया। उस जाल में कुछ किताबें थी, उस किताबें को खाने के लिए मुझे प्रेषित किया। मैं नहीं खाऊंगा, परंतु फिर से कहा खाओ, नहीं खाऊंगा, खाओ, खा लिया। मुंह में तो तीता लगा लेकिन बाद में मीठा। इसी तरह से कड़वा वचन जब हम सुनाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत लगेगा। हम डायरेक्ट आकाश बोल देंगे दारू पीना छोड़ दो, बढ़िया दारू पीना छोड़ दो, तो उसको थोड़ा दुख लगेगा। लेकिन कल का जिंदगी उसका सुधर जाएगा, उसका परिवार के साथ मेल और मिलाप के साथ प्रेम के साथ बातें करेगा, एक जगह बैठ करके जब उसका परिवार में सभी बच्चों के साथ मिल करके खाना पीना करते रहेगा, उस समय कितना अच्छा लगेगा। उस समय कहेगा अरे पास्टर जी ठीक बोला था, हम तो गुस्सा गए थे, उनको तो हम पीट देंगे ऐसा लग रहा था, लेकिन आज कितना सुंदर। ऐसा ही बहुत सारा परिवार बना। इसीलिए आज जो वचन मैं सुना रहा हूँ ये वचन कहीं गलत जगह पर ना हुआ जाए। आज मैं किसी लोभ और लालच के कारण यहाँ पर नहीं आया, मगर आपको एजुकेट करने के लिए वचन पर चलिए, वचन को पढ़िए, वचन के साथ साथ चलिए, इसके लिए मैं आया। अब किसी भी जाति, किसी भी धर्म से हैं, किसी भी कुल से, किसी भी कलीसिया से, मुझे किसी कलीसिया, किसी कुल, किसी बिरादरी से मुझे मतलब नहीं है। बस इस जगत के मानव जात से मुझे मतलब है, इस जगत के मानव जात से मुझे मतलब है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस जगत के मानव जात को बचाने के लिए अपना लहू बहा दिया।
और इसीलिए इस दुनिया को जीत लिया है। आज हम उस प्रभु का धन्यवाद देंगे जो हमारे जीवन के लिए लहू बहाता है, उस प्रभु का धन्यवाद देंगे जो हमारे जीवन के लिए अपना जान कुर्बान करता है। हम जो सर झुका के जलते थे उस समय प्रभु ने देखा, बर्दाश्त नहीं हुआ, हमारे बेटे बेटी लोग सर झुका के क्यों चलेगा, सर उठा करके जीने का एक मौका देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने सर